आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं अपने जीएस के शॉर्ट नोट्स। तो ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सभी यूपी पीसीएस के जो भी क्वेश्चन अंदर जो भी पेपर आए हैं उन सबके पीवाईक्यू मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरफ टीका है, एक दूसरी तरफ खोज करता है। जैसे कि चेचक का टीका जो है तो इसके खोज करता है एडवर्ड जेनर, इंसुलिन के हैं बेंटिंग, और पोलियो टीके के हैं जॉन ए साल्क, और टीबी के हैं ग्यूरिन व कॉलमेट। तराइन का प्रथम युद्ध तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ, और चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई ये 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई ये 1556 में हुई। अकबर ने हेमू को हराया, हेमू मतलब हेमचंद को हराया था। और पानीपत की तृतीय लड़ाई ये 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। विश्व की सबसे बड़ी तटसीमा वाले देश, तो इसमें जो मैंने जो भी लिख रखा है तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तुम्हें सब एक साथ मिलेगा, क्योंकि सारे पीवाईक्यू को मैंने एक साथ लिखा हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी तटसीमा वाले देश तो सबसे पहले है कनाडा, फिर नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस और जापान। अब भारत की कितनी भारत की जो तटसीमा कितनी लंबी है तो वो 7500 किलोमीटर के साथ 16वें स्थान पर है विश्व में भारत। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, विदाउट चश्मे के देखा जा सकता है। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं तो आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब चट्टान से बने होते हैं। और बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर का पतन हुआ था इसमें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। रुहेला का युद्ध ये 1774 में हुआ, और खुर्दा का युद्ध 1795 में, इसमें निजाम की पराजय हुई थी। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। जैसे कि कुंचिकल जलप्रपात ये वराहा नदी पर है कर्नाटक में। येन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है एमपी में। चूलिया जलप्रपात ये चंबल में है राजस्थान में। और पायकारा ये नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। पुनासा ये चंबल में है राजस्थान में। और विहार जो है ये टॉन्स नदी पर है राजस्थान में। गोकाक नदी पर है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब हुई तो 1971 में हुई। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशित की जो व्याख्या थी उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले था ना कि एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य हैं वो नियुक्त किए जाते थे, तो अब वो हटा दिया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रस्ताव किसमें है तो आर्टिकल 331 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संविधान के एकात्मक लक्षण तो एकात्मक लक्षण में होते हैं एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा और समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति। काली मिट्टी ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो काली मिट्टी जो है मिलती कहाँ है तो सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में, उसके बाद एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। तो इसे काली रेगुर कपास भी कहते हैं, काली रेगुर कपास की मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। अंचार झील तो अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में है। फुलझर झील जो है ये यूपी में है। और हमीरसर झील जो है गुजरात में है। ये कहीं कहीं फुलझर है, कहीं कहीं फुलहर है। तो फुलहर झील जो है ये यूपी में है। टिन अयस्क को कैसीटेराइट के नाम से जाना जाता है। 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सभी। 1944 में जो है गांधीवादी योजना जो थी उसको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया। लघु हिमकाल तो ये लघु हिमकाल कौन सा है तो 1650 से 1870। क्रांतिकारी साम्यवादी दल इसकी स्थापना हुई थी 1974 में सौमिंद्रनाथ टैगोर द्वारा। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है।
कागज उद्योग ओंटेरियो में है, रासायनिक उद्योग टेक्सास में है, और सूती वस्त्र का जो उद्योग है ये नागोया में है। ऑटोमोबाइल का उद्योग डेट्रॉइट में है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदियां हैं। तो ग्रैंड कुली बांध जो है कोलंबिया नदी पर है, नुरेक जो है ये बक्स नदी पर है, और काबोरा बासा तो ये जाम्बेजी नदी पर है, और जो हुबर है ये कोलोराडो नदी पर है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर व उडेगोलम इनके लेखों में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। विम किडफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है नियमित उपयोग के लिए किया, और कुजुल कैटफिसेस जो थे इन्होंने तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसके लेखक हैं पीटर हार्डी। खिलाफत टू पार्टीशन इसके लेखक हैं मोइन शकीर। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया के लेखक हैं W.C. स्मिथ। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव खालिद इसके लेखक हैं खालिद बिन सईद। और नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईस्ट इसके फोर ईस्ट जापान, कोरिया और चीन तो इसके लेखक है कर्जन। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है 1907 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में। एक तरफ ज्वालामुखी हैं, दूसरी तरफ देश हैं। सबनकाया जो है पेरू में है, और कोलिमा जो है ये मैक्सिको में है, और मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है। बॉइलिंग झील ये डोमिनिका में है। फाइव फ्लावर झील ये चीन में है, चीन के सिचुयान में है। रेड लेगून ये बोलीविया में है, और ग्रेट स्लेव झील ये जो है कनाडा में है। गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार हुआ है डॉक्टर S.V. देसाई ने किया है। संविधान में उद्देशिका का जो विचार है ये USA से लिया गया है, और जो उद्देशिका की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना हुई 1963 में हुई। भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया 1988 में। परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई 1956 में। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और गोदावरी को व्रत गंगा कहते हैं। लॉरेंट कोयला क्षेत्र जो है फ्रांस में है। टूला जो है ये रूस में है, और वेस्ट मिडलैंड्स जो है ये बर्मिंघम में है। पॉलीकार्बोनेट बहुलक जो है ये ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये निलंबित नहीं किए जा सकते। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र जो है ये अधिक होता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मोटर वाहन और बस आदि में जो है वाहन के बगल में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? उत्तल दर्पण का। मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 1980 में। इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इसके जो उस टाइम पे सरकार किसकी थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ 1871 में। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था 1974 में। उसके बाद MP आया। एक तरफ रबी फसल है, तो रबी फसल कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर ये सब जो है रबी फसल है। खरीफ फसल कौन सी होती हैं? तो खरीफ फसल होती हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और तिल ये सब कौन सी है? खरीफ फसल है। जायद फसल कौन सी होती है? तो जायद फसल होती है भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा जो अभी इस मौसम में चल रहे हैं ज़्यादा। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग है। अरहर, गन्ना और चना में कौन सा रोग होता है? तो उकटा रोग होता है। सरसों में सफ़ेद गेरुई रोग होता है, और बाजरा में जो है कंठुआ होता है, और मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा है इधर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।